guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Survivor recounts 30 second. Recounts का मतलब होता है tell, नरेट करना या tell किसी को कहना, नरेट करना, डिस्क्राइब करना या डिपिक्ट DEPICT डिपिक्ट करना, ये सारी इसकी मीनिंग आ जाएंगे। तो उत्तरजीवी ने 30 सेकंड याद किए, इसके बारे में न्यूज़ गाइस। चलो अभी अच्छे से समझते हैं, जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसका मीनिंग सिनोनिम देखेंगे और लास्ट में जो हम एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे साथ अगर आप रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो और नए नए वर्ड सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। In a tragic plane crash accident where no one was expected to survive, one man did. Vishwas Kumar Ramesh, a 40-year-old British national, emerged as the sole known survivor of the Air India flight AI-171 that crashed in Ahmedabad on Thursday afternoon, minutes after takeoff. तो टेक ऑफ का मतलब होता है रवाना होना, उड़ान भरना। तो पूरा समझते हैं क्या कह रहे हैं कि एक ट्रेजिक का मतलब दुखांत या फिर भयभीत करने वाला प्लेन क्रैश एक्सीडेंट हुआ जिसमें किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि उसमें से कोई बच जाएगा, लेकिन एक पर्सन जो है सरवाइव कर गया जिसका नाम है विश्वास कुमार, जो 40 वर्ष का है, ब्रिटिश का रहने वाला है। वो ऐसे एक व्यक्ति के रूप में उभरा या ऐसे एक सर्वाइवर के रूप में उभरा जो एकमात्र व्यक्ति था उस फ्लाइट का AI-171 का, जो क्रैश हो गया अहमदाबाद में थर्सडे को आफ्टरनून, मिनट्स आफ्टर। जब वो यहाँ से टेक ऑफ हुआ, रवाना हुआ, उसके मिनट आफ्टर ही वो क्रैश हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। Next is currently admitted at the civil hospital in Asarwa. Vishwas is being treated for multiple injuries to his chest, eyes and feet. तो अभी उसे कहाँ पे एडमिट किया गया है? सिविल हॉस्पिटल इन असरवा विश्वास, और बीइंग ट्रीटेड, अब उसका इलाज जो है चल रहा है क्योंकि मल्टीपल इंजरीज उसको लगी है। मल्टीपल मीन्स कई सारे जख्म उसको हुए हैं, चेस्ट में, आइज़ में और उसके फीट में। लाइंग ऑन अ हॉस्पिटल बेड, लाइंग का मतलब होता है लेटना, तो वो लेटा हुआ है हॉस्पिटल बेड में। एंड ही रिकाउंट दी टेरिफाइंग मोमेंट दी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर वेंट डाउन। तो लेटा हुआ और उसी पल को याद कर रहा है, रिकाउंट कर रहा है। रिकाउंट का मतलब फिर से वो दोबारा से याद कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है। रिकाउंट्स हमने पहले पढ़ा ना, रिकाउंट्स, डिस्क्राइब, डिपिक्ट। उस हॉरिफाइंग मोमेंट को कौन सा? बोइंग 787 ड्रीम लाइन, जो क्या हुआ? वेंट डाउन हो गया। वेंट डाउन का मतलब होता है फेल, कोलैप्स्ड होना यानी ढह जाना या फिर क्रैश्ड हो जाना, फेल या ड्रॉप्ड। कई सारे फ्रेजल वर्ब के मीनिंग निकल के आ जाते हैं, तो ये सारे मीनिंग इसी के आ जाएंगे। कोलैप्स्ड, फेल, ड्रॉप्ड या बीमार पड़ जाना, कहते हैं गॉट सिक। तो इसका जैसे सेंटेंस देखेंगे, ही वेंट डाउन विद फ्लू, यानी कि वो फ्लू से क्या हो गया? पीड़ित हो गया, उससे ग्रस्त हो गया। तो ये सारे मीनिंग आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है? कोलैप्स्ड। 30 सेकेंड आफ्टर टेक ऑफ, तो 30 सेकेंड बताया जा रहा है कि जब वो टेक ऑफ हुआ, यहाँ से रवाना हुआ, देयर वॉज अ लाउड नॉइज, तो बहुत ही लाउड नॉइज जो है क्रिएट हुई। एंड देन द प्लान क्रैश्ड, और उसके बाद प्लान जो क्या हो गया? क्रैश्ड हो गया। इट ऑल हैपन सो क्विकली, ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ। ही सेड, उसने कहा। स्टिल क्लचिंग हिज बोर्डिंग पास्ट, स्टिल क्लचिंग, क्लचिंग का मतलब होता है पकड़कर या सीज ऑन, SEIZE, सीज ऑन या होल्ड ऑन। तो उसने अपने बोर्डिंग पास जो हैं पकड़े हुए हैं, कि इतना जल्दी हुआ कि उसे पता भी नहीं चला। विश्वास हु हैज़ बीन लिविंग इन लंडन फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, जो हु इसी के लिए लगा है, जो कहाँ पे रह रहा था? लंदन में। फॉर द लास्ट 20 ईयर्स यानी पिछले 20 सालों से ये लंदन में ही रह रहा था। हैड ट्रैवल टू इंडिया, इसने ट्रैवल किया था इंडिया। फॉर अ शॉर्ट विजिट, थोड़े समय के लिए। विद हिज ब्रदर, अपने ब्रदर अजय कुमार रमेश के साथ, जो कितने वर्ष का है? 45 ईयर्स का। द टू हैड रिसेंटली विजिटेड, जो ये दोनों हैं उन्होंने अभी रिसेंटली जो है दीव को इन्होंने विजिट किया। एंड वर हेडिंग बैक टू दी UK ऑन दी सेम फ्लाइट, और वो जा रहे थे UK उसी सेम फ्लाइट में। माई ब्रदर वॉज सिटिंग इन अ डिफरेंट रो, मेरा भाई जो है बैठा हुआ था एक अलग रो में। आई हैवंट बीन एबल टू फाइंड हिम, और मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। हैवंट
बीन एबल टू मीन्स किसी चीज़ को करने में असमर्थ होना, तो वो उसे फाइंड नहीं कर पाया। प्लीज़ हेल्प मी, उसने कहा मेरी मदद करो। ही सेड रिकॉलिंग दी क्रैश, और रिकॉल किया उसी क्रैश को। विश्वास सेड ही लॉस्ट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अपनी चेतना को खो देना, तो उसने अपनी चेतना को क्या कर दिया, खो दिया, लॉस्ट कर दिया। फॉर अ ब्रीफ मोमेंट, ब्रीफ का मतलब होता है क्षण भर के लिए। व्हेन आई गॉट अप, लेकिन जब वो क्या हुआ, गॉट अप हुआ। गॉट अप का मतलब होता है उसकी आँख खुलना या जागना। देयर वर बॉडीज ऑल अराउंड मी, तो चारों तरफ मेरी बॉडीज़ जो सभी की बॉडीज़ जो हैं पड़ी हुई थी। आई वॉज स्कैर्ड, मैं डर गया। आई स्टूड अप एंड रैन, मैं खड़ा हुआ और भागा। देयर वर पीस ऑफ द प्लान स्कैटर्ड एवरीवेयर, और जो पीसीस थे प्लान के वो क्या थे, स्कैटर्ड थे। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे हुए होना, जैसे कि कांच का कुछ सामान टूटता है तो कैसे उसके कांच के टुकड़े स्कैटर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, वैसे ही। ही सेड, उसने कहा समवन हेल्ड मी एंड पुट मी इन एन एम्बुलेंस, तो किसी ने मुझे क्या किया, हेल्ड किया मीन्स पकड़ा, और पुट मी, और मुझे एम्बुलेंस में उन्होंने रखा। पुट का मतलब, पुट इन का मतलब होता है कहीं अंदर ले जाना या अंदर जो है उसको लेकर गए। दैट्स हाउ आई रीच द हॉस्पिटल, तो इस प्रकार मैं कहाँ हॉस्पिटल में पहुँचा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स, तो ऑफिशियल्स के मुताबिक विश्वास वॉज सीटेड इन 11A अ विंडो सीट इन द फर्स्ट रो ऑफ द इकोनॉमी क्लास कैबिन, तो इकोनॉमी क्लास कैबिन के फर्स्ट रो में जो विंडो सीट है किसका, 11A का, उसी के पास वो बैठा हुआ था। लोकेटेड जस्ट अहेड ऑफ द एयरक्राफ्ट विंग, जो कहाँ पे लोकेट है, जस्ट अहेड, बिल्कुल सीधा आगे एयरक्राफ्ट के विंग्स के। द सीट पोजीशन में हैव प्लेड अ रोल इन हिज सर्वाइवर, तो जो उसकी पोजीशन थी ना प्लान में, उसी ने उसकी मदद की बचने में। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर कन्फर्म्ड, तो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने ऐसा कन्फर्म्ड किया, पुष्टि की। द पुलिस फाउंड वन सर्वाइवर इन सीट 11A, तो पुलिस ने क्या फाउंड किया, एक सर्वाइवर, एक जीवित प्राणी इन सीट 11A। ही वॉज बाउट टू दी हॉस्पिटल एंड इज करंटली अंडर ट्रीटमेंट, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है और करंटली उसकी जो ट्रीटमेंट है वो चल रही है। द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इज स्टिल बीइंग वेरीफाइड, तो जितने भी हताहत हुए हैं उनकी जो संख्या है वो अभी वेरीफाइड की जा रही है, कंफर्म किया जा रहा है या पुष्टि की जा रही है। फ्लाइट AI-171, तो जो फ्लाइट है AI-171 विद 332 पैसेंजर्स, जिसमें 232 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स, वॉज एन रूट टू लंदन, जो लंदन की ओर जा रहे थे। व्हेन इट लॉस्ट अल्टीट्यूड शॉर्टली आफ्टर टेक ऑफ, इसके टेक ऑफ होने से, यानी कि जब ये यहाँ से उसने उड़ान भरी उसके थोड़े समय बाद ही इसने अपनी जो अल्टीट्यूड है मीन्स ऊंचाई है उसको खो दी। एंड क्रैश्ड इनटू द रेजिडेंशियल क्वार्टर्स ऑफ BJ मेडिकल कॉलेज डॉक्टर्स इन मेघानी नगर, तो इसने क्या किया, जो एक रेजिडेंशियल क्वार्टर है BJ मेडिकल कॉलेज डॉक्टर इन मेघानी नगर क्लोज टू दी सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एक एयरपोर्ट बताया जा रहा है वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे ये क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, वहाँ पे एक जो क्वार्टर था उसमें। नेक्स्ट चलते हैं। आई विटनेसेस सेट द एयरक्राफ्ट क्रैश्ड इनटू 5 स्टोरी बिल्डिंग्स, और जो वहाँ के प्रत्यक्ष हैं जिन्होंने अपनी ये घटना को अपने आंखों से देखा है, उन्होंने कहा कि जो एयरक्राफ्ट है वो क्रैश्ड हुआ 5 स्टोरी बिल्डिंग, स्टोरी मीन्स मंजिला, जिसकी 5 मंजिलें होती हैं उसको कहते हैं 5 स्टोरी बिल्डिंग्स। कॉजिंग मेजर डैमेज, जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉजिंग का मतलब कारण बताना, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर ये क्या हुआ, क्रैश हुआ, उसके बाद क्या हुआ, डैमेज हो गया और फायर इसमें लग गई। सो फार, अभी तक अथॉरिटीज़ हैव नॉट कन्फर्म्ड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ फैटेलिटीज़ मीन्स जो इसमें हताहत हुए हैं या जितने लोगों की जानें गई हैं उसकी संख्या अभी एग्जैक्ट पता नहीं की है अथॉरिटीज़ ने। बट सेवरल रेजिडेंट्स इन द अफेक्टेड बिल्डिंग्स वर ऑल्सो रिपोर्टली इंजर्ड, लेकिन सेवरल रेजिडेंट्स जो जिस बिल्डिंग में ये जाके जो है कोलैप्स जो हुआ उस बिल्डिंग में भी तो कोई होगा ना, तो वो क्या हुए, अफेक्ट हुए हैं, रिपोर्टली इंजर्ड, कथित रूप से वो भी क्या हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं। इसके तो ये छोटी सी न्यूज़ थे गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी। तो ये कल की ही न्यूज़ है, बहुत ही मतलब दिल को दहला देने वाली न्यूज़ है।
तो चलो अब थोड़े से हम एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एलिफेंट, तो ईडियम क्या होता है गाइज, वो जैसा लिखा होता है ना वैसा उसका मीनिंग नहीं निकल के आता, उसका मीनिंग कुछ जो है फीलिंग से आता है, यानी कि उसको हम सेंस करते हैं कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। जैसे होते हैं ना हिंदी में मुहावरे होते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि आपने उसको चारों खाने चित कर दिए उसके, फिर भी वो उसकी ऐंठन नहीं गई, उसमें अक्कड़ वही है, घमंड वही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट का मतलब होता है एक्सपेंसिव बट यूजलेस। कोई चीज़ क्या है, एक्सपेंसिव है बट यूजलेस है, तो वाइट एलिफेंट एक्सपेंसिव बट यूजलेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है होब नोबिंग। होब नोबिंग का मतलब होता है मिक्स करना, किसी चीज़ को मिलाना। नेक्स्ट वर्ड है स्टूपीफाइंग। स्टूपीफाइंग का मतलब होता है सरप्राइज करना किसी चीज़ को, आप सरप्राइज हो रहे हैं, स्टूपीफाइंग हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है वॉन्टोन। वॉन्टोन का मतलब होता है प्लेफुल, कोई चीज़ क्या हो, खेल हो। जैसे हम कहते हैं ना ये तो किस्मत का खेल है, तो इसके लिए सेंटेंस क्या हो सकता है, फॉर्टून इज वॉन्टोन, यानी कि किस्मत का खेल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है REJUVENA, रेजुविनेशन। इसका मतलब होता है रिस्टोरेशन या पुनर्जीवित करना। जैसे कि कई सारे जो आप फेस पे क्रीम लगाते हैं तो उन पे लिखा होता है कि ये आपकी स्किन को क्या करेगा, पुनर्जीवित करेगा, यानी कि जो भी इसमें पेल पड़ गए हैं या जो भी आपकी स्किन डल होगी या डेड हो गई है उसको वो हटा देगा और आपकी स्किन को निखार देगा, तो वहाँ पे लिखा होता है रिजुविनेशन। नेक्स्ट वर्ड है अपेलिंग। अपोलिंग। अपोलिंग का मतलब होता है हॉरिबल। हॉरिबल कोई डरा देने वाला हो या फिर क्या हो, ट्रेजिक हो। नेक्स्ट वर्ड है स्पेड वर्क। स्पेड वर्क। स्पेड वर्क का मतलब होता है किसी प्रोजेक्ट में इनिशियल काम को कहते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें आप पहला फर्स्ट स्टेप करते हैं या कोई शुरुआती काम करते हैं तो उसे कहेंगे स्पेड वर्क है ये। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटर्मिनेटेड। एक्सट्रीमिनेटेड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। एक्सट्रीमिनेटेड उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेस्टो। बेस्टोड का मतलब होता है दान देना, किसी चीज़ को आप कुछ दे रहे हैं, बेस्टो कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बर्जियन। BURGEON। बर्जियन। बर्जियन का मीनिंग होता है ग्रो, कोई चीज़ क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, बर्जियन हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब होता है निपुण, किसी चीज़ में क्या हो, दक्ष हो, कोई माहिर हो, वर्स्ट हो। नेक्स्ट वर्ड है रैंसम। रैंसम का मतलब होता है फिरौती। जैसे कहते हैं ना कि पुत्र की उस पर किडनैपिंग पे जो किडनैपर है उसने रैंसम की मांग की है, फिरौती की मांग की है। नेक्स्ट वर्ड सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी, सर्विलेंस। नेक्स्ट वर्ड है एथिक। एथनिक। एथनिक का मतलब होता है रेशियल, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जात से संबंधित हो, जातीय हो। नेक्स्ट वर्ड है रोव। रोव। रोव का मतलब होता है घूमना, इधर उधर बेफालतू घूमना, कोई काम ना धंधा, बस इधर उधर घूमना। इसके लिए कहेंगे हम मीनेंडर या कहेंगे रोम करना, ROAM, रोम। तो जो रोम है घूमते घूमते ही आए थे हमारे देश में राज करने के लिए, है ना, ऐसे याद रख लेना, रोम। रोग से रोम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लटर। BLU, ब्लस्टर। ब्लस्टर का मतलब होता है डींगे मारना, ब्रैग करना। जैसे कि वो कहानी सुनी होगी आपने छोटे होते, खरगोश और कछुए वाली। तो वो खरगोश कैसे करता था, अपने बढ़ाई कैसे करता था, ब्लस्टर करता था ना, कि मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ तो धीरे दौड़ता है, तो वो ब्रेक करता था या ब्लस्टर करता था। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसपायर। ट्रांसपायर का मतलब होता है घटित होना या हैपन होना। जैसे कि कल ये घटना हुई जो बहुत ही दुखद है, दिल को दुखा देने वाली घटना है। तो ये थोड़े से वर्ड जो हमने आज किए गाइज, आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।